काम नहीं है। तो दोस्तों इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रेम पाल सागर जी, जो आज संदेश दशहरे के अवसर पर हमें देंगे। जी क्या कहना चाहेंगे जी? आज दशहरा इस समय मेला, लोग जो है खचाखच भरे हुए, स्टेडियम जो है पूरा भीड़ से, क्या कहना चाहेंगे आज इस अवसर पर? सर्वप्रथम तो दशहरा पर्व पर, विजयदशमी के इस महान पर्व पर समस्त गांवों देहातवासियों को हार्दिक बधाई, देशवासियों को हार्दिक बधाई। ये त्योहार सभी जानते हैं बखूबी कि बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, अधर्म पर धर्म की विजय होती है। और राम का चरित्र जो रामलीला के माध्यम से दिखाया जाता है, उसके उपरांत ही रामचरित्र के बाद ये दशहरे का पर्व आता है। लेकिन रामचरित्र के माध्यम से अगर हम ये बात आत्मसात करें कि प्रेम, सद्भावना, भाईचारा, राम के जीवन से अगर ये चीजें लें तो हमारा जीवन भी कल्याणमय हो सकता है, सुखमय हो सकता है। तो ये संदेश देने के लिए ही रावण स्टैचू का दहन किया जाता है हर साल, कि हम बुराइयों से बचें और अच्छाइयों को अपनाएं, सत्य को अपनाएं और सत्य को जीवन से निकाल दें, मिथ्याचारिता को निकाल दें। पर जो आज हर्षोल्लास में जो दिखाई दे रहा है, ये हर वर्ष बड़े ही खुशमय वातावरण में दशहरा पर्व कुंजपुरा में मनाया जाता है। और श्री महावीर ड्रामेटिक क्लब हर वर्ष इसको बड़ी भांति आयोजित करती है और इसके आयोजन के पीछे भी मेल मिलाप, भाईचारा और सद्भावना रहती है, ताकि हम 40-50 गांव के लोग इकट्ठा हों और इकट्ठा होकर के मेल मिलाप, प्रेम, भाईचारा वो अपना दिखाएं, बढ़ाएं। क्योंकि समरसता जीवन में, सरसता जीवन में, भाईचारा, इससे उत्तम कोई चीज नहीं है। अगर ये जीवन में नहीं है तो फिर जीवन शून्य है। अगर जीवन को शून्य रखना है फिर तो बहुत से रास्ते हैं, लेकिन हमें महाराजा रावण का जो चरित्र है वो ये संदेश देता है कि चारों वेदों का ज्ञाता होने के बावजूद भी राजा रावण ने अहंकार अपना लिया और अहंकार, क्रोध वो जान के ऊपर भारी पड़ा और अंततः ये स्थिति उत्पन्न हुई कि उसे राम के हाथों, एक वनवासी के हाथों पराजित होना पड़ा। कहने का मतलब तपस्वी जीवन और संयमी जीवन, उससे दूसरा कोई भी उत्पाती जीत नहीं सकता, अंततः उसे हारना ही पड़ता है। और परमपिता परमात्मा का जो रास्ता है, जो उन्होंने दिखाया है, उस पे आगे बढ़ने की जरूरत है। और पूरे विश्व में राम जी का चरित्र कम से कम 32 से 36 कंट्रियों में दिखाया जाता है और सारी जगह आत्मसात किया जाता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी और साथ के साथ संयम के दृष्टिकोण से भी और तपस्या के दृष्टिकोण से भी, शौर्य और वीरता के दृष्टिकोण से भी। कहने का मतलब सब कुछ जीवन के जितने अंग हैं, सभी अंगों को देखते हुए राम जी के जीवन में सब तरह के रंग भरे हुए हैं। लेकिन राम की तरह जियो, रावण की तरह नहीं। रावण की तरह जीना तो फिर कम से कम ये भी सीखो कि 4 वेदों को हम ज्ञाता कैसे हो सकते हैं। रावण से बुराइयां तो अपना ली, लेकिन रावण ज्ञाता भी था, बहादुर भी था, बलशाली भी था। वो चीजें हमने अपनाना चाहिए। तो इसलिए बहुत जगह पे चीजें आती है कि रावण का दहन नहीं करना चाहिए हर वर्ष, लेकिन हर वर्ष तो बहुत से त्योहार आते हैं, फिर तो वो सब सारे छोड़ देने चाहिए। नहीं, कहीं ना कहीं एक दिन अपनाया जाता है केवल इसलिए ताकि वो लोगों की स्मृति में रहे। हाँ, फला काल के अंदर फला व्यक्ति के माध्यम से ये कार्य हुआ था, इसमें अच्छाइयाँ कितनी थी, इसमें बुराइयाँ कितनी थी, एक सीख है उसमें, ताकि आने वाली जनरेशन ये सीखे हमारे पुरखे क्या थे और उन पुरखों का जीवन कितना ऊंचा था।
तो हमें भी अपने जीवन को ऊपर उठाना चाहिए और आगे अपनी नस्लों में वो ज्ञान वो संस्कार का बीज रोपना चाहिए। इसलिए आज विजयदशमी के इस पावन पर्व पर मैं समस्त ग्रामवासियों को, देहातवासियों को, समस्त भारतवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और आपके चैनल के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को भी मैं साधुवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जी दोस्तों, श्री राम के जीवन से किस प्रकार से शिक्षा ली जा सकती है और रावण में के जीवन से भी किस प्रकार से गुणों का ग्रहण किया जा सकता है, वो प्रेमपाल सागर जी ने आपको भली भांति समझाया। और ये मेला ऐतिहासिक नगरी कुंजपुरा में इस समय आयोजित किया जा रहा है और लगातार ये मेला कई वर्षों से यहाँ पे लगता आ रहा है। देख सकते हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुँचते हैं और दूर दूर तक आप भीड़ ही भीड़ जो है चारों तरफ देखेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और मेला जो कि सत्य की जीत का और झूठ की पराजय का एक संकेत रूप में यहाँ पर आयोजित किया जाता है, हर साल आयोजित किया जाता है। आप सभी रहेगी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।